Hello students, let us start reading lesson number 10 in your literature book, The Undeserved Reward, written by Premchand. Undeserved reward, as I have already told you, it means the reward that we are not eligible for. ऐसा रिवॉर्ड जिसके हम काबिल नहीं हैं फिर भी वो हमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड. डिजर्विंग कैंडिडेट्स सुना होगा आपने, मीन्स जो काबिल हैं. वी डिजर्व दिस थिंग, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हम इसको डिजर्व करते हैं. तो अनडिजर्व मीन्स जो हमें नहीं मिलना चाहिए, ऐसा रिवॉर्ड जो डिजर्व नहीं करता कोई पर्सन, उसको अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड बोलते हैं. First of all, pre-reading task. If you are offered a reward for a task done by someone else, you will. अगर आपको ऑफर किया जाए एक रिवॉर्ड एक ऐसे काम के लिए जो किसी और ने किया है और आपको इनाम देने की बात कही जाए, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट द रिवॉर्ड क्वाइटली, चुपचाप उस रिवॉर्ड को स्वीकार कर लोगे. Refuse to accept the reward saying that you don't deserve it. मना कर दोगे, ये बता दोगे कि मैं इसे डिजर्व नहीं करता, मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये किसी और को मिलना चाहिए. और accept the reward with the intention that you will pass it on to the one who really deserves it. या फिर चुपचाप रिवॉर्ड स्वीकार कर लोगे, ले लोगे, ये सोच के, ये इरादा करके कि जो इसको डिजर्व करता है उसके पास तुम ही पहुंचा दोगे. डिस्कस योर रिस्पॉन्स विद योर पार्टनर. तो आप सोचिए इनमें से आप क्या करोगे. ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि आप ऐसी कंडीशन में कौन सा ऑप्शन लोगे. यू शुड थिंक अबाउट इट. नाउ रीड दिस स्टोरी बाय प्रेमचंद. Our district officer is a man of learning. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, he is a man of learning. Man of learning means एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है. Man of learning means an intelligent person. He has done considerable research in history and in old coins. उन्होंने अच्छा खासा, कंसिडरेबल मीन्स काफ़ी हद तक, बहुत सारी रिसर्च की है हिस्ट्री, इतिहास के क्षेत्र में, और ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्कों के बारे में रिसर्च की हुई है. गॉड अलोन नोज हाउ ही फाइंड्स टाइम फॉर इट इन द मिडस्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज. भगवान ही जाने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, अपने ऑफिस के काम संभालते संभालते उनके बीच में वो कहाँ से ये टाइम निकाल लेते हैं अपने इस तरह की रिसर्च के लिए, हॉबीज़ के लिए. आई हैव रेड हिज वर्क्स. मैंने उनके वर्क्स को, उनकी स्टडी को, उनके रिसर्च के पेपर्स को पढ़ा है. एंड आई एम अ सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज. और मैं उनका एक एडमायरर हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन सीक्रेटली एडमायर करता हूँ, ओपनली नहीं कहता कि मुझे वो अच्छे लगते हैं. ये आई कौन है यहाँ पे? आई इज द नैरेटर प्रेमचंद. ओके, तो प्रेमचंद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लाइक करते हैं, लेकिन इस बात को वो सबको नहीं बताते. हिज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज However, a barrier between us. और प्रेमचंद जी कहते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और यही बात हम दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करती है, एक अड़चन का काम करती है. I am certain that if I take the initiative in meeting him, it would as usual be misconstrued. और कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, I am certain, मुझे पूरा विश्वास है, I am sure, कि अगर मैं अपनी तरफ से पहल करूं, इनिशिएटिव लूं, पहल करूं उनसे मिलने के लिए, तो एज यूजुअल, ये यूजुअल सी सिंपल सी बात है कि इस बात को, मेरा उनसे मिलना, इस बात को मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, लोग उसको गलत समझेंगे कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए उनसे मीटिंग की है, मैं उनसे मिला हूँ. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट एनी कॉस्ट. और मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में गलत फहमी रखें.
I am one of those who are even against inviting government officials to preside over public functions. मैं तो उनमें से हूँ जो पब्लिक फंक्शंस जो होते हैं, पब्लिक फंक्शंस मीन्स जैसे मेला हो गया, ठीक है, या इस तरह के कोई जैसे बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो गया, ये पब्लिक फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे पब्लिक फंक्शंस में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इनवाइट करने के भी अगेंस्ट हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफिसर से बिना किसी बात के मैं मिलने क्यों जाऊंगा। प्रिसाइड ओवर का मीनिंग यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। प्रिसाइड ओवर मीन्स एक प्रेसिडेंट की तरह से मौजूद होना, शामिल होना एक फंक्शन में। कोई फंक्शन होता है, जैसे हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, उस फंक्शन में एक चीफ गेस्ट होते हैं और एक प्रिसाइडिंग ओवर गेस्ट होते हैं। प्रिसाइडिंग ओवर मीन्स जो पूरे फंक्शन में मौजूद रहेंगे, वहाँ पे शामिल होंगे, बैठेंगे और पूरा फंक्शन देखेंगे, उसको प्रिसाइड ओवर कहते हैं। किसी फंक्शन को प्रिसाइड ओवर करना। Whenever I hear that a school, a hospital or a widow's home has been named after a governor, I feel sorry at the mentality of my countrymen. जब भी मैं सुनता हूँ कि कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई विधवा का आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम जो होता है, अगर वो किसी गवर्नर या किसी के ऑफिसर के नाम पर उसका नाम रखा गया, ऐसी बिल्डिंग का नाम रखा गया, तो मुझे अपने देशवासियों की मानसिकता पर सॉरी फील होता है। मीन्स तरस आता है कि कैसे लोग हैं मेरी कंट्री के जो इस तरह के हॉस्पिटल, स्कूल, इनके नाम भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के नाम पे रख देते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ऑफिसर्स को। One day I was asked by the district officer to come and see him. एक दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे आकर मिलने के लिए बुलावा भेजा। I found myself in a predicament. Predicament होता है in a fix. Fix means दुविधा, क्या करूं क्या ना करूं। Predicament, fix, in a fixed position, in a difficult and unpleasant situation. The meaning is given here. Predicament, difficult and unpleasant situation, कि अब मैं क्या करूं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे इनवाइट किया है, मैं अब क्या करूं। The friends whom I consulted advised me not to go. मेरे दोस्त जिनसे मैंने पूछा, कंसल्ट किया, उनकी सलाह ली, उन्होंने मना कर दिया कि मत जाओ। Their argument was that if it had been in connection with some official matter, I would have had no choice. उन्होंने कहा, ये आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर किसी ऑफिशियल काम से, किसी ऑफिशियल काम के कनेक्शन में अगर मुझे बुलाया जाता तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे जाना ही पड़ता। बट इन दिस केस आई हैड बीन आस्क्ड टू कम फॉर अ प्राइवेट इंटरव्यू। लेकिन इस केस में मुझे प्राइवेट इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू मीन्स मिलने जाने के लिए कहा गया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिलना चाहते थे मुझसे, ठीक है, प्राइवेट इंटरव्यू, एंड इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर मी टू गो, और मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे जाना ही पड़ेगा। दे इवन सजेस्टेड दैट आई हैड बीन इंसल्टेड बाय बीइंग समन्ड लाइक दिस। बीइंग समन्ड लाइक दिस मीन्स इस तरह से बुलाया जाना। उन्होंने तो यह भी मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे तुम्हें बुला के तुम्हारी इंसल्ट की है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने। ऐसे भी किसी को बुलावा भेजते हैं कि मुझसे मिलने आओ। इफ ही इज सो कीन टू मीट यू, अगर इतना ही वो तुमसे मिलने के लिए इच्छुक है, कीन मीन्स उसकी डिजायर है तुमसे मिलने की, दे सेड व्हाई डजंट ही कम टू सी यू, तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आता। व्हेन विल दीज इंडियन ऑफिसर्स रियलाइज दैट आउटसाइड द ऑफिस they are as good or as bad as any other person. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये इंडियन ऑफिसर्स कब समझेंगे कि चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो ऑफिस से बाहर हैं, वो भी दूसरे लोगों की तरह हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, दूसरे लोगों की तरह वो भी तो एक इंसान है। वो कब समझेंगे। ये इंडियन ऑफिसर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। इनको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये
नॉर्मल इंसान हैं ये लोग भी. Probably means perhaps, शायद. Probably they cannot forget that they are officers even when they are with their wives. और शायद ये लोग तो जब अपने घर में अपनी पत्नी के साथ भी होते हैं, अपने घर में होते हैं, तब भी शायद ये नहीं भूलते कि ये ऑफिसर्स हैं. अपने ऑफिसर्स वाली जो अकड़ होती है ये अपने घर में भी वैसे ही रखते हैं. Another friend who kept a treasure chest of jokes about government officers related the story of an Indian officer who went to his in-laws to fetch his wife. और another friend, लेखक के, प्रेमचंद के एक और दोस्त ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सारे जोक, चुटकुलों का खजाना था उसके पास. चेस्ट ऑफ जोक्स मीन्स चुटकुलों का खजाना. ओके, तो बहुत सारे चुटकुले वो संभाल के रखता था. किसी ना किसी मौके पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में चुटकुले सुनाया करता था. तो उसने एक स्टोरी सुनाई एक इंडियन ऑफिसर की, जो अपने इन लॉज में, अपने ससुराल में अपनी वाइफ को, फेच मीन्स ब्रिंग, लेकर आने के लिए गया. उसकी वाइफ अपने मायके गई हुई थी, तो उसको लेने एक इंडियन ऑफिसर गया. When the father-in-law insisted that the girl should be allowed to stay on with them for another month, जब फादर इन लॉ ने, उस ऑफिसर के ससुर ने इंसिस्ट किया, इस बात पर जोर दिया कि उनकी लड़की को 1 महीना और उनके घर पे ही रहने दिया जाए. द ऑफिसर केम बैक enraged मीन्स फुल ऑफ रेज मीन्स एंगर, गुस्सा. तो ऑफिसर बहुत गुस्सा होकर वापस आ गया एंड इशूड समन्स फॉर द अरेस्ट ऑफ द फादर इन लॉ, और अपने ससुर के अगेंस्ट अरेस्ट के ऑर्डर्स, समन्स मीन्स ऑर्डर्स, इशू करवा दिए. उसको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर्स निकलवा दिए. द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन केम विद द डॉटर एंड बेग्ड फॉरगिवनेस. बेचारा ओल्ड मैन अगले दिन अपनी बेटी को लेकर आया और उस ऑफिसर से माफी मांगी. इन हिज ओपिनियन दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वर अ स्नूटी लॉट. उस दोस्त ने, जिसने ये कहानी सुनाई थी, उसके अनुसार उसकी राय ये थी, उसका विचार ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं ये स्नूटी लॉट मीन्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं. एंड ही एडवाइज्ड मी यहाँ पर नरेटर के लिए है, उस फ्रेंड ने मुझे सलाह दी टू कीप अवे फ्रॉम देम, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स से दूर ही रहो तो ठीक रहेगा. His opinion was that since I was not interested in being appointed a नायब तहसीलदार or a recommendation for my son, there was precious little that I could expect to gain from his acquaintance. मेरे दोस्त ने, उसने कहा कि जब तुम्हें नायब तहसीलदार थोड़ी बनना है, अपनी अपॉइंटमेंट थोड़ी करवानी है नौकरी लेने के लिए, या तुम अपने सन के लिए कुछ रिकमेंडेशन, उसके जो वो कहते हैं ना कि अप्रोच लगवाना, किसी की जान पहचान के साथ अपने सन के लिए, अपने बेटे के लिए कोई अप्रोच नहीं चाहिए तुम्हें, अपने लिए कोई नायब तहसीलदार की पोस्ट नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पास क्या है, क्या फ़ायदा, क्या गेन होगा, तुम्हारे पास क्या फ़ायदा होगा उससे जान पहचान बढ़ा के. तो जब उससे मिलकर, उससे दोस्ती करके, उसकी जान पहचान में आने के बाद तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होता, तो फ़ायदा भी कुछ नहीं है, तो क्यों जाओगे तुम. If I wrote a story or an article which was considered seditious, I would anyhow be arrested, and no mercy would be shown to me merely because I knew the district officer. और उस दोस्त ने ये भी कहा कि अगर मैं, क्योंकि नरेटर जो है ना वो एक लेखक है, ओके, प्रेमचंद, तो अगर मैं एक ऐसी स्टोरी या आर्टिकल लिख देता हूँ, अखबार में छपवा देता हूँ जो कि सेडिशियस हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो मेरी जान पहचान का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई
मर्सी, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इस बात पर, सिर्फ इस बात को लेकर कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जानता हूँ, मेरे ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलकर बात करके उससे जान पहचान बढ़ा के जब मेरा कुछ फ़ायदा ही नहीं होना है तो मुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। ये मेरे फ्रेंड्स की एडवाइस थी। सो इज दैट फाइन? वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी।